बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम उनसा शाह एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल टैरो बाय उनसा शाह। और आज की वीडियो में मैं कोरोना वायरस के बारे में दोबारा से कुछ प्रेडिक्शन करूंगी, लेकिन रमज़ान के मुतल्लिक़ की सूरत हाल हम देखेंगे कि रमज़ान में क्या सिचुएशन होती है। कुछ सवालात मैंने तैयार किए हैं जो आप लोगों ने कमेंट्स के ज़रिए मुझे पूछे थे, और मैंने सोचा कि मैं एक सिर्फ रमज़ान पे और ईद के लिए मैं कुछ प्रेडिक्शंस करूं कि क्या रमज़ान में कोरोना वायरस की सिचुएशन क्या होगी। और उसके अलावा हुकूमत जो है लॉकडाउन में कुछ नरमी करेगी या मज़ीद सख्ती के इम्कानात हैं। और एक लास्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि ईद में और रमज़ान में क्या वही रौनकें और गहमा गहमी होगी जो हम लोग हमेशा जिस तरीके से हम ईद मनाते हैं और रमज़ान हम जिस तरीके से इबादत लोग करते हैं, क्या वो रौनकें दोबारा होंगी इस रमज़ान में भी या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल टैरो बाय उनसा शाह सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो देखते हैं कि टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं, कि क्योंकि मेरे पास जो है, हालांकि ये इल्म जो है मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि ये इल्म जो है लिमिटेड ही होता है और कुछ इसकी लिमिटेशंस होती हैं, और ये चीज़ें जो हैं नेचुरल होती हैं, इनको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। हम लोग जनरल रीडिंग तो कर लेते हैं, जो जनरल के लाइफ के जो जनरल इश्यूज़ होते हैं उनके बारे में तो हम प्रिडिक्शन कर लेते हैं, लेकिन जो नेचुरल चीज़ों को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्यों? इसीलिए तो कहते हैं ना कि गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के अलावा और किसी के पास नहीं है। फिर भी हम थोड़ी सी सिचुएशन देखते हैं कि करंट सिचुएशन क्या रहेगी रमज़ान में। तो पहला सवाल हमारा टैरो से ये है कि कोरोना वायरस की रमज़ान में क्या सिचुएशन रहेगी। तो मंथ ऑफ रमज़ान में क्या सिचुएशन रहेगी कोरोना वायरस की, और लोग जो हैं वो क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ और कॉम्प्लिकेशंस फेस कर सकते हैं। तो मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी। कार्ड्स कोई इतने पॉजिटिव नहीं हैं। फ़र्स्ट कार्ड बस अच्छा है। एक फ़र्स्ट कार्ड जो है वो एस ऑफ पेंटिकल्स है, उसके बाद जो है 5 ऑफ सोर्ड है, थर्ड कार्ड जो है वो 9 ऑफ सोर्ड्स है। तो सवाल ये था कि रमज़ान के मंथ में कोरोना वायरस की क्या सिचुएशन रहेगी। तो स्टार्ट तो अच्छा होगा। स्टार्ट में फाइनेंशियली भी मुझे लगता है कि गवर्नमेंट रिलीफ देगी आवाम को, लोगों को, और जो भी उनकी जो स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ने बनाई हैं, फाइनेंसेस और जो भी राशन की, ग्रॉसरी की जो हेल्प कर सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और लोग भी मुझे लग रहा है कि आगे आगे रहेंगे चैरिटी में, डोनेशन में, क्योंकि फाइनेंस का कार्ड है, पेंटिकल्स का कार्ड है। तो हमारा मुझे ऐसा लग रहा है कि पहला अशरा जो है रमज़ान का वो तो एक अच्छा नज़र आ रहा है मुझे। लेकिन सेकंड कार्ड जो है 5 ऑफ सोर्ड, वो ये बता रहा है और गाइड भी हमें कह रहा है कि हमें अगर सिचुएशन अच्छी हो भी जाती है तो हमें इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग बिल्कुल कंफर्ट ज़ोन में आ जाएं और तसल्ली में आ जाएं कि अब जो है हालात बिल्कुल ठीक हो गए हैं और हमें केयर करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कार्ड ये बता रहा है कि आपने जो है अगर सिचुएशन ख़राब हो भी जाती है या सिचुएशन वक्ती तौर पर स्टेबल हो भी जाती है, तो आपको जो है ना अपनी प्रोटेक्शन जो है वो रखनी है, वो ज़रूरी है। अभी भी हम जो भी प्रोटेक्शन रख रहे हैं, जो भी केयर कर रहे हैं अपनी भी और घर वालों की, वो प्रोटेक्शन आपने इस मंथ में भी ज़रूर रखनी है। क्योंकि लास्ट जो कार्ड आया है 9 ऑफ सोर्ड का, अगर हमने वो प्रोटेक्शन नहीं रखी अपनी भी और घर वालों की भी, और थोड़ा सा केयर फ्री हो गए, हम लोग बाहर चले गए और फैमिली को भी ले गए, बच्चों को, स्पेशली बच्चों को ले गए, या बुज़ुर्ग जो घर में हैं उनकी केयर नहीं की और उनको भी बाहर ले गए, तो सिचुएशन ख़राब होने के पूरे पूरे इम्कानात हैं। तो कार्ड हमें, टैरो कार्ड हमें ये गाइडेंस भी दे रहा है कि हमें इस मंथ में पूरी पूरी प्रोटेक्शन की अभी भी ज़रूरत है। हमें बिल्कुल भी जो है केयर फ्री नहीं होना है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा सवाल मैंने ये निकाला था कि हुकूमत जो है वो इस लॉकडाउन में क्या नरमी करेगी या मज़ीद सख्ती दोबारा तो नहीं कर देगी कुछ टाइम
कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी नरमी की हुई है। तो रमज़ान में इसकी क्या सिचुएशन होगी लॉकडाउन की, तो देखते हैं कि टैरो कार्ड्स हमें क्या प्रिडिक्ट करते हैं और हमें क्या गाइड करते हैं। 3 कार्ड्स मैं निकालूंगी। कार्ड्स कुछ पॉजिटिव भी हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं। फर्स्ट जो कार्ड है वो 2 ऑफ वॉन्ड्स का है, सेकंड कार्ड जो है 7 ऑफ सोर्ड्स का है, फिर थर्ड कार्ड जो है वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का है। तो कुछ कार्ड्स हमें ये भी बता रहे हैं, 2 ऑफ वॉन्ड्स ये कह रहा है कि हमें गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा वॉच कर रही है इस रमज़ान में, तो लोगों को देखेगी, सिचुएशन को देखेगी, इस वायरस को देखेगी कि क्या हालात रहते हैं। शायद थोड़ी टाइम के लिए ये नरमी कर दे गवर्नमेंट, और लेकिन वो इसलिए नरमी करेगी कि वो देखेगी कि सिचुएशन क्या होती है, क्या लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं, क्या हालात ख़राब तो नहीं हो रहे, क्या केसेस ज़्यादा रिपोर्ट होंगे या नहीं। क्योंकि ये जो कार्ड है वेट एंड वॉच का कार्ड है, तो गवर्नमेंट जो है वो वेट एंड वॉच करेगी पहले अशरे में। तो उसके बाद जो कार्ड आया है 7 ऑफ सोर्ड, वो ये है कि हो सकता है कि बाद में ये थोड़े से सिचुएशन थोड़ी सख्ती वाली आ जाए, क्योंकि थर्ड कार्ड भी यही बता रहा है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी यही बता रहा है कि मिले जुले हालात रहेंगे रमज़ान में, और इस लॉकडाउन के मिले जुले हालात रहेंगे। कभी सख्ती कर देगी और कभी जो है गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी सी नरमी भी करेगी। लेकिन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है 15 रमज़ान के बाद थोड़ी सी सिचुएशन बेहतर होना शुरू, लॉकडाउन की सिचुएशन बेहतर होना शुरू हो जाएगी। चीज़ें जो हैं जैसे शॉपिंग मॉल्स हो गए या कुछ ऐसी चीज़ें हैं थोड़ी सी पार्शली खुलना शुरू हो जाएंगी। थर्ड जो मैंने सवाल लिखा था वो ये है कि क्या ईद पर और रमज़ान में, और जिस तरह हम लोग पहले करते इबादतें करते थे, ईद पर सोशलाइजिंग होती थी, जिस तरह ईद की रौनकें होती थी, क्या इस ईद पर, क्या ईद इस रमज़ान में भी क्या वो रौनकें हो सकेंगी या नहीं हो सकेंगी। तो इस सवाल को मैं थोड़ा सा इजी ये भी करूँगी कि ईद पर क्या लोग पहले की तरह एंजॉय कर सकेंगे। तो देखते हैं कि टैरो कार्ड्स जो हैं वो हमें क्या गाइड करते हैं और क्या प्रेडिक्ट करते हैं। 3 कार्ड्स मैं निकालूंगी। अच्छा, कार्ड जो फर्स्ट आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, फिर सेकंड कार्ड जो आया है किंग ऑफ कप्स का भी आया है, फिर थर्ड कार्ड जो है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, और शायद लोग चाहते हैं, बिल्कुल जो कप्स का कार्ड है बहुत इमोशनल हुए, जब ईद करीब करीब आएगी तो उनको अपने जो फैमिली है, जो लोग अपनी फैमिली से दूर हैं या जो रिश्तेदारों में जैसे आना जाना होता है, सोशलाइजिंग होती है, वो इमोशंस मुझे नज़र आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है। लेकिन थोड़ी सी रुकावट भी नज़र आ रही है। ये रुकावट हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से हो या हालात की वजह से, कुछ ऐसे हालात हों कि थोड़ी सी लोग जो हैं अब ये भी है कि लोगों में अवेयरनेस भी आ रही है, और मुझे नज़र आ रहा है कि थोड़ी सी अभी भी ईद पर रुकावट होगी। शायद वो इतना ओपनली नहीं होगा जैसे पहले हम लोग बाहर निकलते तो जितनी गहमा गहमी, जितना रश होता था, तो शायद वो रश और वो गहमा गहमी हमें ईद पर नज़र नहीं आएगा। लेकिन इसमें डिसअपॉइंट होने की लोगों को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं हमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी केयर के लिए, अपने घर वालों की केयर के लिए भी करनी बहुत ज़रूरी होती हैं। और ये चीज़ जो है पूरी दुनिया इस चीज़ को लेके सफ़र कर रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग शायद इतना ज़्यादा उस सिचुएशन में नहीं है, वो सिचुएशन फ़ेस नहीं कर रहे हैं। तो मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे जो चीज़ें जो हैं वो फिर भी काफ़ी कदरे बेहतर हैं बाकी यूरोप और यूएस से। तो ये थी रीडिंग, और एक मैं रमज़ान के हवाले से आपसे एक टिप भी शेयर करूँगी। वो ये है कि चाहे आप किसी भी रिलीजन से हों, आप मुस्लिम हो, आप हिंदू हों, सिख हों, क्रिश्चियन हों, किसी भी आप रिलीजन से हों, ये सबके ये जनरल टिप है और ये सबके लिए। वो ये है कि जब मगरिब का टाइम होता है, जब सनसेट हो रहा होता है, तो एक
दो टाइमिंग्स जो हैं वो एक साथ होते हैं, नेचुरली एक साथ होते हैं। तो आप उस टाइम पे जब मगरिब का टाइम होता है, जब सनसेट का टाइम होता है, तो आप अपने घर में, और मुस्लिम हैं तो आप दुआ करें सारे घर वाले मिलके। नमाज तो ऑब्वियसली एज़ अ मुस्लिम सब हम लोग पढ़ते हैं, और दुआ होती है। आप कोशिश करें कि उस दुआ में पूरे घर के अफराद जो हैं वो मिलकर ये कोई भी दुआ करें। कोई भी सूरत लगा सकते हैं, अगर आप हिंदू हैं तो कोई चैंट वगैरह, कोई आप जिस तरीके से बस प्रेयर करनी चाहिए, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुस्लिम हो। बस ये जो टाइम ऐसा होता है, इसमें जो पॉजिटिविटी जो है वो अट्रैक्ट होती है। तो बेसिकली मेरा ये कहने का मतलब था कि इस टाइम में पॉजिटिविटी जो है हमें अट्रैक्ट करनी है, और हमें पूरी दुनिया को और हमारे मुल्क को पॉजिटिव एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम मिलकर जो है इस टाइम में दुआ करें सारे घर वाले मिलकर, कि जो भी आफत है या जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी हम डिफ़िकल्टीज़ पूरी दुनिया, पूरा मुल्क जो फेस कर रहा है, अल्लाह ताला उससे जो है हमें बचा के रखे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो और छोटी सी टिप। उम्मीद है आपको मेरी टिप, मेरी वीडियो, मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल टैरो बाय उनसाशा सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़, स्टे सेफ़।